देख रहे हैं एएन टीवी, आपके साथ मैं ज्योति वर्मा। स्वागत है आपका हमारी इस विशेष चर्चा में। आज हमारी विशेष चर्चा का विषय रहेगा लोकसभा और राज्यसभा में हो रहे हंगामे। अक्सर हम इन हंगामों को एक खबर पढ़कर छोड़ देते हैं, पर क्या आपको पता है कि इन हंगामों के पीछे संसद में कितना पैसा आपका खर्च होता है, जनता का खर्च होता है। संसद का एक दिन 1.97 करोड़ रुपए का होता है, जिसमें से 93 लाख रुपए खर्च किए जाते हैं सांसदों पर, जिसमें से इन सबको अगर हम जोड़कर देखें तो भारत की संसद का 1 मिनट 2.5 लाख रुपए का होता है। पर अक्सर सांसद ये चीज भूल जाते हैं और संसद में जमकर हंगामा करते हैं। जनता के पैसे का उन्हें बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहता कि जनता का पैसा है, हम इतना हंगामा नहीं कर सकते। इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस से मिस्टर दुष्यंत शर्मा जी और बीजेपी से मिस्टर हिमांशु जी, जो प्रवक्ता हैं बीजेपी के। साथ ही हमारे साथ बातचीत करेंगे सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट मिस्टर सुशील वर्मा जी। स्वागत है आप सभी का एएन टीवी में। सबसे पहले सवाल मेरा सुशील वर्मा जी आपसे है, क्या संसद में हंगामा करना संसदीय प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग या हिस्सा है? कॉन्स्टिट्यूशन में इसके लिए कोई जगह है? देखिए ज्योति जी, ये एक डेमोक्रेसी का हिस्सा है और सुप्रीम कोर्ट की काफी चर्चा में बोला गया है कि ये सारे एमपी से हक है इस तरह के, मतलब इन ए पीसफुल मैनर दे शुड प्रोटेस्ट। ये आप हाउस ऑफ लॉर्ड में जाए वहां भी होता है, वहां भी वेल है, हमारे यहाँ भी वेल है। लेकिन जो हम लोग करते हैं दिस इज टोटली पॉलिटिक्स। ये पॉलिटिक्स में डिवाइड कर दिया जाता है कि किसी चर्चा का विषय नहीं बनता। ये किसी इश्यू को लेकर उसको ना चलने का एक चर्चा बनाते हैं हम लोग। हर छोटी बात पे वेल पे जाना, चिल्लाना, पेपर फाड़ देना, स्पीकर को फेंक देना। तो हमारे जो एमपीज हैं वो स्पीकर्स को फोर्स कर देते हैं कि उनको हाउस एडजॉर्न करना पड़े। ये इस बात से एटलीस्ट मैं पर्सनली सहमत नहीं हूँ। वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, हम लोग टैक्स देते हैं, हमारे पैसे से ये लोग सैलरीज लेते हैं, पार्लियामेंट चलाते हैं। और इस तरह का समय बैक करना ये बीजेपी भी करती थी, बहुत किया उन्होंने, महीनों महीने किया। आज कांग्रेस भी कर रही है, कल को कोई और पार्टी आएगी वो भी करेगी। ये खाली पार्लियामेंट तक नहीं, आपकी असेंबलीज में भी यही होता है। वहां तो लोग कुर्सियां चलाते हैं, एक दूसरे को मार देते हैं। यूपी में हमने बहुत बारी देखा। तो ये एक अभिन्न अंग है हमारी डेमोक्रेसी का, जिसको शायद कंट्रोल करना आने वाले समय में मुश्किल है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में इसका मतलब हंगामा नहीं कर सकते, ऐसा है ना? यस, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि इस तरह की हमारी इतनी बड़ी डेमोक्रेसी, दुनिया की जो सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, कि इस डेमोक्रेसी को पार्लियामेंट में इस तरह से चलाया जाए। आपको हक है प्रोटेस्ट करने का पीसफुल मैनर में, आप अपना पॉइंट रखिए। लेकिन वेल में जाना, कपड़े फाड़ना, कुर्सियां तोड़ देनी, माइक तोड़ देने, गाली गलौज करना और स्पीकर के ऊपर एक्विजिशन लगाना, ये जो आपकी रूलिंग पार्टी भी करती थी, अब आप कांग्रेस वाले करते हैं। रूलिंग पार्टी ने भी बहुत किया, काफी साल करते रहे वो, आप कांग्रेस करेगी। लेकिन जो असेंबली तक ये चीज जा रही है वो देश के लिए बहुत खतरनाक है। संविधान में इसके लिए कोई जगह नहीं है हंगामे की। फिर भी हिमांशु जी आप बताएं जरा, संसद को जब 50 वर्ष पूरे हुए थे उस वक्त सांसदों ने शपथ ली थी कि हम संसद को हर हंगामे से बचाएंगे। उसके बाद जब 60 वर्ष पूरे हुए संसद के, उस वक्त संयुक्त अधिवेशन में सांसदों ने शपथ ली कि किसी भी हंगामे की वजह से हम संसद को स्थगित होने से रोकेंगे। फिर भी आए दिन ये हंगामे होते हैं, बढ़ते रहते हैं। क्या कारण है इनका? कारण तो सिर्फ एक है, जितना भी विपक्ष इस समय है वो मोदी जी को रोकने के चक्कर में वो देश की एकता और देश की समृद्धि को रोकना चाहते हैं, और कुछ नहीं है उनका मैटर है। उनको सिर्फ इतना चाहिए कि किसी भी तरह कोई भी देश हित का कार्य ना हो जाए, मोदी जी कोई देश हित का कार्य ना कर दे। जीएसटी पे उनको प्रॉब्लम होती है, जबकि जीएसटी के लिए वो खुद भी अपनी लाने के विचार करते रहे मनमोहन सिंह सरकार में। उनको नोटबंदी पे दिक्कत होती है, वो इशू ढूंढते हैं। अगर किसी रिजोर्ट पे छापा पड़ा है, किसी रिजोर्ट में अगर नोट पकड़े जा रहे हैं, तो वो कांग्रेस के ऊपर ले जाकर उसका हंगामा मचाना चाहते हैं। वो सिर्फ ये चाहते हैं कि किसी भी तरह से देश का विकास रुके, और मोदी जी को रोकने के चक्कर में ना वो देश के खिलाफ इतना ज्यादा हो चुके हैं कि उनको खुद ही नहीं पता लग पा रहा है। लेकिन पर हंगामे में तो कहीं ना कहीं बीजेपी भी पीछे नहीं दिखती। जब कांग्रेस सत्ता में थी उस वक्त सबसे बड़ा हंगामा बीजेपी की तरफ से किया गया था, कितने दिनों तक स्थगित रही थी। वो भी जीएसटी के ऊपर ही किया गया था। जीएसटी के ऊपर नहीं, आप जो बात बता रहे हैं वो गलत बता रहे हैं। एफडीआई के ऊपर एक हंगामा हुआ था मनमोहन जी का इस्तीफा लेने के लिए, उसके लिए कितने दिनों तक संसद स्थगित की गई थी। उस दौरान जो मोर्चा निकल रहा था, नारेबाजी की जा रही थी संसद में
क्या वो बीजेपी की तरफ से सही हो रहा था? लेकिन जब बीजेपी सत्ता में थी तो बीजेपी जब भी किसी चीज का विरोध करती थी तो संसद के साथ साथ सड़कों पे भी करती थी। लेकिन कांग्रेस का जो विरोध है वो सिर्फ संसद के अंदर ही रहता है, वो कभी रोडों पे नहीं आता है। विपक्ष का जो है वो आम जनता तक वो विरोध नहीं जा पा रहा है, वो सिर्फ संसद को खराब करते हैं, संसद का टाइम खराब करते हैं, 1000 करोड़ रुपए खराब करते हैं। आप मनमोहन जी का इस्तीफा मांग रहे थे कि ये भ्रष्टाचारी हैं तो इसलिए हम इनका इस्तीफा मांग रहे हैं। अगर वो सरकार में ही नहीं रहेंगे, आप उनसे इस्तीफा मांग रहे हैं, तो वो इस्तीफा कैसे दे सकते हैं? आप किसी चीज पे बहस कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं, आप तो सीधा प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं। इस चीज के ऊपर आपने हंगामा किया था असेंबली में। कोल घोटाले में आज तक मनमोहन सिंह आरोपी हैं, मनमोहन सिंह जी का नाम है, लेकिन इसका सोल्यूशन तो नहीं है ना। हंगामा सोल्यूशन नहीं है, लेकिन आप खुद देखिए कॉमनवेल्थ गेम से लेके ना 2G 3G 4G जीजा जी और माँ जी सबके घोटाले सबके सामने आए हैं। देश के घोटाले हजारों करोड़ रुपए देश का घोटालों में चला गया, जो देश के लोगों के लिए लगना था। तो उसके लिए अगर आवाज ना उठाई जाए, उसके लिए विरोध ना किया जाए तो ये गलत बात बिल्कुल नहीं है। उसके लिए देश की सर्वोच्च जो अदालतें हैं वहां तक भी पहुंचा गया, राज्यसभा में भी हुआ और सड़कों पर भी हुआ। लेकिन पूरे तरीके से हम लोग हजारों करोड़ हमारे मंत्री खा जाते हैं और पता भी नहीं लगने देते और उनको कुछ सजा भी नहीं होती है। कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल साफ है कि ज्यादातर हंगामा जब विपक्ष में होती है गवर्नमेंट तभी होता है। तो दुष्यंत जी आप बताएं कि ज्यादातर विपक्ष की तरफ से हंगामा होता है, तो अक्सर इन हंगामों को करने का क्या कारण होता है? क्या इन हंगामों से हम बच नहीं सकते? चर्चा कर कर, बहस कर कर, जातीय समिति बनाकर कुछ? देखिए, सरकार को चलाना, संसद को चलाना, देश को चलाना और सरकार का काम। और ऐसा नहीं है कि अपोजिशन का रोल नहीं होता है, अपोजिशन का अपना रोल है। और कांग्रेस देश की सबसे बड़ी पार्टी है, डेमोक्रेटिक पार्टी है, घपलेबाज पार्टी, हमारा देश सबसे बड़ी वही दुनिया है, का देश सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री। प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा, दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री देश हमारा है, भारत देश है। तो वो उसमें इन सब बातों को, जैसे वकील साहब कह रहे थे, हमारे छोटे भाई भी कह रहे थे, भाई अपनी बात को रखना चाहिए अपोजिशन को, क्यों बिना अपोजिशन के रखे कैसे मालूम पड़ेगा एक स्वस्थ लोकतंत्र कैसे हो। लेकिन लोकतंत्र को आप क्राइसिस में करें, आप ऐसी भावना से करें। आप 3 बातें यहाँ आई, जो बातें में आपको मालूम होगा कि रामदेव जी का प्रदर्शन चल रहा था रामलीला ग्राउंड के अंदर और लोकायुक्त पे बात चल रही थी, और यही लोग संसद के बाहर कुछ कह रहे थे और अंदर संसद को चल रहे थे। जीएसटी पे भी सेम ही होगा। भ्रष्टाचार पे आपने खुद ही बोला कि प्राइम मिनिस्टर साहब से ये खुद ही मांग रहे थे रिजाइन। मेरा कहने का मतलब है कि कांग्रेस वो पार्टी नहीं है। हमें तो आपने अपोजिशन का दर्जा भी नहीं दिया, हम तो अपोजिशन में है ही नहीं। तो हम तो कुल 44 मेंबर पार्लियामेंट हमारे लोकसभा में। तो आप ये आरोप आप हमें लगा नहीं सकते विपक्ष की बात। दूसरा, आप जो बात कह रहे हैं, आज सरकार आपकी है और संसद आपकी है, तो फिर आप कुछ दीजिए ना, कुछ करिए ना देश के लिए। जो वादे करके आए उनमें से एक काम करिए। दूसरा, आपको भ्रष्टाचार से बड़ा आपको दिक्कत है, तो 3.25 साल आपको हुए हैं, कुछ लोगों को करिए ना। एक भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा पूरे 3 साल में बीजेपी के। एक हटा दीजिए चर्चा से, या आप चुप रहिए। आप एक काम करिए, जब आपका टर्न आए तो आप टर्न पे बोले, आप चर्चा को खराब ना करें। मैडम एक मिनट उनकी बात पूरी सुन लीजिए, आपको भी बात रखने का मौका खराब करते हैं। हाँ सर बोलिए। देखिए, इसको ऑन एयर बात हो रही है, इसको पूरा देश सुन रहा है। अगर मैं आंसर आपका नहीं दे पाऊंगा तो इसका मतलब बोलिए। आपका जब मौका आया खूब बोलिए। आपको मैंने बोलिए सर, आप जवाब रखिए। खैर, मैं आपसे ये बात कहूंगा कि सारा कुछ आपके पास है। आपको लगता है बड़े भ्रष्टाचार हुए, बड़े घोटाले हुए, करिए ना, किसी को अंदर उठा दें। हमारी सरकार थी 2 टर्म, यूपीए 1 और यूपीए 2। हमने तो अपनों को भी नहीं बख्शा, हमने तो करवाड़ी जी को भी अंदर किया, हमने तो ए राजा को भी अंदर किया। और जिन घोटालों की आप बात करते हैं उनमें तो कोलगेट कोई अवार्ड हुआ ही नहीं, वो सब सरकार ने कैंसिल कर दिए। और फिर सबसे बड़ी बात है, 3.25 साल आपके पास हुए हैं और अभी 2.25 साल और है आपके पास। तो आप कुछ लोगों को उठा के घोटालों में बंद करिए और देश की जनता के साथ में ये विश्वास रख जाइए कि साहब हमने ये किया है, जो हमने कहा हमने किया। दुष्यंत जी, हम ये नहीं बात कर रहे हैं यहाँ पे कि आपकी पार्टी साफ है, उनकी ज्यादा बेकार है। हम ये बात कर रहे हैं कि संसद में हंगामे जो होते हैं हम इसको किस तरह से रोक सकते हैं, देखिए इसको खत्म कर सकते हैं हम। अगर संसद की आप बात करते हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं वकील साहब की बात से पूरी तरह सहमत हूँ। देश की जनता का बड़ी गहरी कमाई का पैसा जो टैक्सों के द्वारा सरकारों को जाता है, संसद में अच्छी एक स्वस्थ पॉजिटिव रचनात्मक चर्चा वहां होनी चाहिए। वो विधायक का है, कानून बनाने का काम उसका है, लेकिन उसके लिए जो जिम्मेदारी होती है संसद को चलाने की, वो सरकार की होती है, उस दल की होती है जिस दल की सरकार है। लेकिन मैं उसको अपने आप को भी उससे बचाना नहीं चाहता, मैं अपनी जिम्मेदारी से हटना नहीं चाहता।
कांग्रेस बड़ी पार्टी है, देश भी बड़ा है, इसलिए हम रचनात्मक भूमिका निभाने को तैयार है, बशर्ते कोई हमें विश्वास में तो ले। मैंने तो आपको यही आंसर दिया कि हम तो विपक्ष में ही नहीं, हमें तो विपक्ष का दर्जा ही नहीं है। ये लोग शायद भूल गए हैं कि 84 के में जब राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर बने और 85 फरवरी में जब इलेक्शन हुआ तो कुल 2 चुन के आए थे, हमने तब भी इनको अपोजिशन का दर्जा दिया था। आप बोले हिमांशु जी, आप बताएं। जी देखिए, जैसे कि इन्होंने खुद ही बताया कि इनकी पार्टी जो है घोटालों में और जिस भी तरह की देश के अंदर अर्थव्यवस्था खराब करने में ये इंक्लूड खुद ही लोग थे, सारी की सारी कांग्रेस पार्टी इंक्लूड थी। और हमारा चुनावी वादों में कहीं भी मोदी जी ने क्लियर कर दिया था पहले कि उनकी जो राजनीति है वो स्पष्ट राजनीति है, वो किसी से बदला लेने के लिए राजनीति नहीं करते हैं। वो गुजरात में थे तो गुजरात की प्रोग्रेस के लिए काम करा उन्होंने। गुजरात में किसी को भी, कांग्रेस की सरकार उनसे पहले थी, जब भी किसी की भी सरकार थी, उन्होंने किसी भी घोटालेबाज को पकड़ के उस पर काम करने की बजाय प्रदेश को कैसे आगे ले जा सकते हैं उन सबसे निकाल कर उस पर काम किया, और वही काम वो देश के अंदर कर रहे हैं। उन्होंने अपने वादे करे कि भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, उन्होंने अपने वादे करे कि देश को आगे लेके जाएंगे, देश के युवाओं को आगे लेके जाएंगे, तो उसी के ऊपर काम किया जा रहा है और उसके रिजल्ट्स आप सबको दिख भी रहे हैं। संसद की जहां तक हम बात करना चाहेंगे, संसद में देखिए जिस तरह का व्यवहार आज की डेट में विपक्षी दल कर रहे हैं, विपक्षी एकजुटता तो आपके सामने है ही है कि किस तरीके से विपक्षी एकजुटता खुद ही खत्म होती जा रही है। जिस हिसाब से ये लोग सारे मिलकर अपनी एकजुटता दिखाने की कोशिश करते हैं और फिर उन्हीं के बीच में से चाहे मुलायम सिंह जी हो, शरद जी हो, नीतीश कुमार हो, इनका एकजुटता का परिणाम आपको दिख ही गया है कि कहीं ना कहीं सब लोग कांग्रेस से दूर ही भागना चाहते हैं, कांग्रेस के साथ कोई नहीं रहना चाहता। मजबूरी में इन्होंने जो भी गठबंधन किया था वो इनका सामने आ गया। सिर्फ मात्र 2 साल में, कुछ महीने की सरकार में ये सारे सब चीजें टूट जाती हैं। और संसद की बात है, जहां तक हम चाहते हैं कि संसद विपक्षी एकता के साथ चलाया जाए, विपक्ष होना बहुत जरूरी है, लेकिन कुछ मर्यादाएं होती हैं। आप स्पीकर के पास जाकर उस पर कागज उछाल रहे हैं, लाइव दिखाई जा रहे हैं कि आप कागज फाड़ के फेंक रहे हैं, ये किस तरीके का? आपने अपनी बात उठानी है, आप बात उठाइए, विरोध कीजिए, लेकिन उसकी मर्यादाओं में रह के। हिमांशु जी, संसद में तो ऐसे ऐसे काम हुए हैं जो किसी ने सोचे नहीं होंगे। विजेंद्र गुप्ता जी दिल्ली की विधानसभा में वो बेंच पे खड़े हो गए थे केजरीवाल जी के सामने जी। ये किस तरह का हंगामा है? क्लास के छोटे बच्चे तो नहीं है वो जो बेंच पे खड़े होकर प्रोटेस्ट कर रहे थे? जी, जिस विजेंद्र गुप्ता जी की जो आप बात कर रहे हैं, विजेंद्र गुप्ता जी को उससे पहले जबरदस्ती उठा के वो बाहर रख देते हैं। उसके बाद नहीं, उससे पहले के सदन में जिस दिन ये काम किया है उससे पहले भी जब भी वो अपनी आवाज उठाते हैं तो उनको ना मार्शल बुला के उनको बाहर भिजवा दिया जाता है, तो मजबूर हो जाते हैं। एक वो तरीका होता है सर बात रखने का तरीका, लेकिन वो जहाँ पे वो लोग बैठे हैं वहां पे विपक्ष का मतलब सिर्फ 3 लोग वो वहां पर इस समय हैं, सिर्फ 3 लोग जिनकी आवाज को आराम और बहुत मतलब आसानी से दबा के उनको बाहर निकाल दिया जाता है। जब 6 दिन उनके साथ कंटिन्यू ये हुआ तो 7वें दिन उन्होंने ये अपनाने की कोशिश की है। नहीं, हम इसके बिल्कुल इसके साथ नहीं है, ये तरीका गलत है और उसके लिए उन्होंने बोला भी कि मेरी बात सुन ही नहीं रहे हैं, मेरी बात मैं समझाना चाह रहा हूँ, मैं किस तरीके से उनको बोलूँ वो समझ नहीं पा रहे हैं। कहीं ना कहीं विपक्ष में जब कोई भी पार्टी होती है, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, तो हंगामा होता ही है अक्सर। सुशील वर्मा जी, आप बताएं, पीआरएस लेजिस्लेटिव की रिपोर्ट के अनुसार दिन पे दिन प्रोडक्शन घटती जा रही है असेंबलीज की, जो घंटे काम करने के हैं वो घटते जा रहे हैं, हंगामों के घंटे बढ़ते जा रहे हैं। इसको देखते हुए क्या संसद में एक ऐसा कानून नहीं बनाना चाहिए कि सांसदों को इसकी एक पनिशमेंट मिले या उनके लिए कुछ एक्शन लिया जाए इन हंगामों के खिलाफ? ये ज्योति जी कभी भी इस कंट्री में नहीं होगा, कोई भी पार्टी हो। ये आप लोग जर्नलिस्ट हैं जो मर्जी डिबेट करते रहिए। उत्तराखंड में जो हुआ, जो गोवा में हुआ, जो मणिपुर में हुआ, जो आप बिहार में हुआ, इस तरह की जब आप सरकारें तोड़-फोड़ से बनाएंगे, सामने चोरी चकारी बिल्कुल सामने है, कोई भी पार्टी हो, मैं बीजेपी, कांग्रेस, आई एम नॉट ए पॉलिटिशियन, सो आई डोंट टॉक पॉलिटिक्स। तो ये एक मैसेज जाता है कि एक आप जब ऐसा माहौल खड़ा करते हैं जहां लोग डरते हो, तो डर को निकालने का आपके पास क्या है? या तो आप चुप रहें या मर जाएं। हम उस हालात पे आगे चलने वाले हैं, अभी आगे चलेंगे। आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ हिंदू मुस्लिम, जो भी हम देश में करते हैं, जो भी हम करते हैं, अब ये आज से नहीं, कांग्रेस के टाइम पे भी चलता था, आगे चलता रहेगा, ये कभी खत्म होगा नहीं इस देश में। लेकिन जो आप ये लॉ की बातें करते हैं, अभी तो एमपी ने अपनी सैलरी बढ़ाई और इतनी सारी सैलरी बढ़ाई, आप कह रहे हैं खर्चा कम कर लो। वहां कोई बीजेपी नहीं बोलती, कोई कांग्रेस नहीं बोलती। आज सुप्रीम कोर्ट में नोटा के राज्यसभा का केस चल रहा है, दोनों पार्टियां एक साथ है। तो ये देश को जो इल्यूजन में खड़ा किया, मैं मोदी जी के खिलाफ नहीं हूं, जो वो अच्छा काम करते हैं, अगर 100 में से 10 काम अच्छे करते हैं, हम सपोर्ट करते हैं। लेकिन जो इल्यूजन खड़ा किया, इतना बड़ा एक छलावा बना दिया गया देश में, हम पता नहीं क्या कर देंगे, ऐसा, मैं बहुत ट्रैवल करता हूं, लॉयर हूं, ऐसा कुछ हुआ नहीं अभी।
वो गरीब आदमी आज भी आपकी घर की जो मेड है उसको 200 रुपए मिलते हैं, उसको 300 रुपए हमने नहीं किए, मैं भी नहीं देता। जब तक वो गरीब आदमी को इस विकास का फायदा नहीं मिलेगा, हम रोज अखबारों में पढ़ते हैं, रोज गलियों में देखते हैं, आप अपनी इस दिल्ली में देखिए, हम इतना बड़ा स्वच्छता का अभियान चलाते हैं, इतना पैसा हम सेस में देते हैं, कोई गवर्नमेंट पैसा नहीं दे रही, हमारे से टैक्स लिया जा रहा है उसका करते हैं, पर ऐसा कुछ हो नहीं रहा, क्योंकि कोई भी स्टेट गवर्नमेंट जो ओपोजिशन में है वो रूलिंग पार्टी के साथ नहीं चलती, और रूलिंग पार्टी वो स्टेट को फायदा नहीं देती। ये पहले भी होता था, अब भी होगा। तो ये हमारी डेमोक्रेसी बहुत बड़ी, बहुत बड़ी। आप पता है कितना ट्रैवल करती हैं, मैं बिहार भी जाता हूं, यूपी भी जाता हूं, कलकत्ता में भी जाता हूं। आप सोच नहीं सकते कि वहां के छोटे बच्चे कैसे रहते हैं। आप ये मोदी साहब या सोनिया गांधी मैडम ये सोच भी नहीं सकते वो किस हालात में रहते हैं। तो ये जो ओपोजिशन का रोल है पार्लियामेंट में इज फुली जस्टिफाइड कि दे शुड स्पीक एग्रेसिवली, लेकिन पैसा जाया करना, जलने नहीं देना, मैं तब बीजेपी के खिलाफ था, आज मैं कांग्रेस के खिलाफ हूं, मैं कांग्रेस से हूं, ये काम नहीं करने चाहिए। आप डिबेट करो, लंबी लंबी करो, लेकिन लंबी डिबेट का कोई मुद्दा है ही नहीं। कि जो ओपोजिशन बोले कि रूलिंग पार्टी नहीं मानती, जो रूलिंग पार्टी बोलती हो हम नहीं मानेंगे, हम वो विकास की बात करते ही नहीं, हमको तर्क करते ही नहीं, हम सिर्फ ये कहते हैं हम विकास करते हैं। क्या आप समझते हैं कि कांग्रेस ने 60 साल में देश का कुछ नहीं किया? ये बीजेपी ने 2 साल में कांग्रेस को, देश को सुपर पावर बना दिया। ये एक छलावा है, इल्यूजन खड़ा किया जा रहा है देश में कि हम नहीं है तो देश का कुछ, देश खत्म होने वाला है। ये देश है, ये तब भी चलेगा जब मोदी साहब थे, नेहरू साहब नहीं रहे, इंदिरा गांधी नहीं रही, अटल बिहारी वाजपेयी साहब बीमार है, हंगामे भी चलते हाँ जी, हंगामे भी चलते रहेंगे, ये देश ऐसे ही चलेगा। हिमांशु जी, इस पर आपसे एक सवाल कि आपकी गवर्नमेंट है सत्ता में, तो क्यों ना आप ऐसा कोई कानून लाएं, कोई प्रोविजन बनाएं इसके ऊपर कि विधायी कार्यों में अगर रुकावट कोई सांसद अगर डालता है तो उसके ऊपर हम एक कानून लाएं, कानून बनाएं जिससे ये हंगामे रुके। हम लोग अपनी तरफ से हर तरीके की कोशिश करना चाहते हैं। आज तक ऐसा कोई कानून नहीं आया कि हंगामे के अगेंस्ट हो। संसद सत्र चालू होने से पहले विपक्षी पार्टियों को बुलाकर उन्हें सभी मुद्दे समझाए जाते हैं, मुद्दों पे उनकी राय ली जाती है। अभी आप देखिए ना, ये मानसून सत्र शुरू होने से जस्ट पहले अरुण जेटली जी ने जीएसटी के लिए सबको बुलाया था, सबकी राय ली थी। और हम खुद चाहते हैं कि देश का विकास हो, लेकिन देश का विकास के साथ साथ विपक्षी को दल को भी हमारा साथ देना पड़ेगा। वो इस तरीके से नहीं कर सकते हैं। वो अपनी लेटर्स लिख के दें, सबको कंप्लेंट लिखें कि आप मोदी साहब आपके ये लोगों को बताएं, चर्चाएं करें उस पर, अपने जन जागृति अभियान में लाएं इन सब चीजों की। देखिए मोदी साहब कुछ काम नहीं कर रहे हैं, अगर वो नहीं कर रहे हैं तो लाए ना, लेकिन वो नहीं लाते, वो सिर्फ संसद के अंदर लाते हैं क्योंकि वहां से लाइमलाइट होता है, पूरे देश में मैसेज चला जाता है, बस ठीक है। कांग्रेस या फिर कोई भी विपक्षी, देखिए चाहे कोई भी हो, देखिए चाहे वही कैमरे पे करके चले जाते हैं। हिमांशु जी, जीएसटी हो, आधार कार्ड हो, नरेगा हो, इस तरह जो लैंड रिफॉर्म्स हैं, फूड सिक्योरिटी बिल हैं, ये सारे ऑपोजिशन ने तब अपोज किया था कि सब बकवास चीज है। आज वो सारी स्कीमें हम देश में दोबारा ला रहे हैं। जहां जहां गवर्नमेंट ने ऑपोजिशन के साथ डील किया, जीएसटी एक सबसे बड़ा एग्जांपल है, जहां मोदी साहब ने ओपन गालियां दी सामने पे जीएसटी में। आई एम एन एक्सपर्ट इन जीएसटी, इट्स माय फील्ड, आई हैव ऑल द कटिंग्स विद मी। लेकिन जब ऑपोजिशन को साथ लिया, जीएसटी बिल पास हुआ, देश के लिए अच्छा है, कोई ऑपोजिशन ने कोई खिलाफ नहीं किया। आपका रियल एस्टेट बिल कभी पास नहीं होता अगर कांग्रेस सपोर्ट नहीं करती आपको। इंसॉल्वेंसी एक्ट आपका कभी पास नहीं होता। अभी आप देखिए एफडीआई में कितना अपोज आप लोगों ने किया था, गाली गलोच के देश को बेच रहे हैं। अभी आज में अखबार में था कि अमेज़न को आपने 3700 करोड़ एफडीआई लाने की परमिशन दी है फूड ग्रेन इंपोर्ट करने के लिए। क्या हमारे देश में खाना नहीं मिलता है क्या? नहीं, एफडीआई के रूल्स के खिलाफ नहीं, कोई रूल्स नहीं, ये रूल्स नहीं, एक विचार की बात है। कांग्रेस देखिए, रूल तो आप रूलिंग पार्टी में जो मर्जी रूल बनाओ बनेगा। लोकसभा आपकी है, राज्यसभा आज आपकी है, असेंबलीज आपकी है, तो कानून बनेगा। तो बात ज्योति जी बोल रही है, आज आपके पास सब कुछ है दुनिया का, रिफॉर्म करिए ना। क्या नहीं, क्यों नहीं करते? नहीं, कोई रिफॉर्म नहीं किया, अभी कोई रिफॉर्म नहीं किया। काम करते हैं, नहीं, विपक्षी एकता को साथ लाने का भी काम करते हैं हम लोग, हम साथ में बिठाते हैं। गुलाम नबी आजाद जी से हमारी बात हुई, बिहार में देखा आप कैसी विपक्षी एकता लाते हैं, सामने है बिल्कुल। आज 76% बिहार कैबिनेट में क्रिमिनल्स हैं, आज फ्रंट पेज न्यूज है। पहली सरकार में 73% थी, अब 76% क्रिमिनल्स हैं। तो अगर ये विकास की बात करते हैं तो वेरी गुड। वर्मा जी, वो तो खैर हर एक उसमें बढ़ते घटते रहते हैं, क्रिमिनल्स ये वो, इन सब मुद्दों की बात नहीं है, हंगामे की बात है। जो संसद जो हम चुन के देखिए हिमांशु की बात जो बहुत अच्छी है, ये आई एग्री विद हिम कि बोथ पार्टी शुड सिट। जो आपकी प्रोपोजिशन है कि ऐसा कानून बनाए,
मैं आपको बोल रहा हूँ कानून कभी बनेगा ही नहीं। उसके ये ऊपर सारी कभी उम्र लगे ये- रहे, हाँ, नहीं होगा। ये अपनी सैलरी भी नहीं कटने देंगे, अपना बंगला भी नहीं छोड़ेंगे, अपनी कारें भी नहीं छोड़ेंगे, नौकर भी नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो सांसदों बीजेपी की के हों या सैलरी कांग्रेस पर- के हों, कभी नहीं छोड़ेंगे। सांसदों की सैलरी फ्री का पैसा है, काम करो ना करो, फ्री का पैसा मिलता है। हम्म। लेकिन बीजेपी एनडीए के बहुत सारे लोग हैं, ये कानून बना सकते हैं, क्यों नहीं बना सकते? अगर जीएसटी लागू कर सकते हैं तो ये कानून तो बहुत छोटी सी बात है। दुष्यंत जी बताएं, क्यों नहीं आ सकता ऐसा कोई कानून? नहीं, क्यों नहीं आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। विपक्ष और जब सत्ता एक साथ हो Yes, सकती है तो बनाइए। इनके अंदर इच्छा, जब ये दूसरे काम कर सकते हैं, जब अपोजिशन इनको जीएसटी लाने में मदद कर सकता है, जब इनको एस्टेट का बिल लाने में मदद कर सकता है, दूसरे बिल लाने में इनको इनका साथ दे सकता है, तो उसमें भी देगा। और हमने तो पहले ही आपसे कहा कि हमारी पार्टी जो रचनात्मक भूमिका निभाने के लिए तैयार है। ये सारे हमारे साथ नहीं दिया। मैं चुप रहा हूं। आप अभी तक विरोध चल रहा है जीएसटी का। मैं अगर बताना बाई चाहता हूँ दी आप लोग कि आप लोकसभा के अंदर इससे फायदा क्या है? सबसे बड़ा विरोध अगर आप अभी तक कन्विंस नहीं कांग्रेस कर पा रहे हैं तो आप डिबेट खराब कर रहे हैं। डिबेट खराब इसका की बात मतलब मैं आपकी बोलने बात का नहीं जवाब दे रहा हूँ। हिमांशु जी जीएसटी लग चुका, एक मिनट। अब जीएसटी कोई रोक नहीं सकता, वो लग चुका। गुलाम नबी आवाज जी, नहीं नहीं, ये डिबेट चलती रहेगी, वो कानूनी डिबेट है, मल्लिकार्जुन इसका खड़गे जी, जीएसटी से कोई मतलब नहीं, जीएसटी पे कर रहे हैं। इसका जीएसटी से कोई लेना नहीं है, जीएसटी लग चुका। उनकी हालत क्या है? वो बोल रहे हैं साथ दे रहे हैं, हमने और उनको बताया। दूसरा एक और भी चीज है कि कोई काम करिए ना, कोई अब आप ये नहीं कह सकते आपको वक्त नहीं मिला। आपको 3.25 साल का वक्त मिला, आप 4-5 एजेंडे लेके आए, आप संसद में बात कर रहे हैं। आपने कहा कि आप 1.5 करोड़ रोजगार देंगे, आप बताइए 150 रोजगार आए क्या? आप बताइए इंक्लूडिंग बंद हो गई क्या? ये भी तो आपका विषय था। आरबीआई के पास कितने नोट आए ये तो बताएं, कितने नोट वापिस आए? गवर्नर का बयान है अखबार में, आरबीआई गवर्नर ने कहा कि हमें पता नहीं है कितने नोट आए। गवर्नर कह रहा है। दुष्यंत जी हम इस बात पे सबसे बात बड़ा नहीं कर ब्लंडर रहे, देश हम का कानून, ये नोटबंदी का हमने हम विधायी कार्यों को, आप इस पे सवाल नहीं कर सकते सर। आप इनसे सवाल कैसे नहीं कर सकते? अगर आप संसद में नहीं बैठे ना, आप इनसे सवाल क्यों करेंगे? आप मेरे जवाब इस मैं आपसे सवाल का जवाब दीजिए ना। मेरा एक क्वेश्चन जरा सुन लीजिए। आप ये बात बताइए, जब हमारी सरकार यूपीए 2 थी, हम यूपीए 2 में 500 रुपए का नोट बंद करना चाहते हैं। हमने अपोजिशन को कॉन्फिडेंस में लेने की कोशिश करी, हमने उनको पीटी के लिए बुलाया, उन्होंने मना कर दिया। अब ये कह रहे हैं कि हम तो सबको बुलाते हैं, किसको बुलाया है इस बार जब इन्होंने नोटबंदी करी? मैं आपको चैलेंज करता हूँ, चैलेंज ऑन एयर चैलेंज करता हूँ। अगर विपक्ष और पक्ष एक साथ नहीं होते तो कानून कैसे बनते हैं सर? अगर आरबीआई गवर्नर ये कह रहा है कि हमें पता नहीं है हमारा कितने नोट आए, तो इससे बड़ा शायद- बताइए देश के लिए कुछ नहीं हो सकता। हम संसद के चर्चे पे हैं कि संसद में हमारा कितना पैसा खराब हो रहा है, संसद में विरोध चलिए, क्यों जा रहा है। वो ठीक है, शायद यही तो विषय है। ऐसे क्वेश्चन अगर लेकिन मैं इसमें पूछने बहुत लगूँ सारी तो बातें और भी तो आती हैं चर्चा 1 या 2 घंटे की जो डिबेट है अगर वो आप ऐसी चलेगी। एक क्वेश्चन खाली इतने संसद हैं। पे चर्चा आप कर रहे हैं, उसमें और भी सवाल आप कर रहे हैं। संसद का सवाल यही है कि हंगामे क्यों होते हैं, किस लिए होते हैं? जनता के पैसों की क्या जरा भी उस टाइम सांसदों को ध्यान नहीं होता जब वो बेंच पे चढ़ते हैं, पेपर फेंकते हैं स्पीकर की तरफ? ज्योति जी ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा नहीं होना चाहिए संसद में। दोनों अंदर पार्टियां संसद बोलती में है कहीं ना कहीं नहीं होना चाहिए, रचनात्मक फिर कार्य क्यों होता होने है? चाहिए, संसद में अच्छी डिबेट होनी चाहिए, अच्छे विषयों में डिबेट होनी चाहिए, और जो जनहित के कार्य हैं वो कभी नहीं रुकने चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जो वकील साहब ने कहा मैं उस बात से अक्षर से सहमत हूँ, क्योंकि जब अपोजिशन की बात आती है तो इनसे जरा पूछिए ना कहाँ इन्होंने सहयोग किया। ज्योति जी, अभी मायावती जी का क्वेश्चन हुआ था राज्यसभा में, एक छोटी सी डिस्कशन जी। थी, उनको चिल्ला चला के चुप कराया गया, हमने सबने टीवी में देखा। जी। शी ऑफ टू रिजाइन। ये डेमोक्रेसी नहीं है। जब मोदी जी बोलते हैं, जब बीजेपी वाले बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं, वो कांग्रेस का मजाक उड़ाते हैं, वो जो मजाक उड़ाते हैं, अपने वैसे उड़ाते हैं, अपना रामायण कोट करते हैं, महाभारत कोट करते हैं। लेकिन अगर एक वो शी क्लेम्स के शी इज द दलित लीडर, विच इज द फैक्ट शी इज द दलित लीडर, उनको चुप करा दिया गया, उन्हें रिजाइन किया। जब जो ऐसे इशू निकलते हैं जो हर पार्टी का अपना एक बेस है। इंदिरा गांधी ने बोला था गरीबी हटाओ, कांग्रेस आज भी सोच रही है कि शायद हम गरीबी हटा सकते हैं, हटाई नहीं गई। बीजेपी कहते हैं कि शायद हम राम टेम्पल बना लेंगे, नहीं बनने वाला। क्यों नहीं बनाते? क्या प्रॉब्लम है? हमारे सुप्रीम कोर्ट क्यों जजमेंट नहीं देता उसके ऊपर? क्यों झगड़े डाल रखे हैं? जब पार्लियामेंट में जब उठेंगे, हर पार्टी, डेमोक्रेसी इज गेम ऑफ नंबर्स। आपके नंबर नहीं है तो आपकी पार्टी की क्या बुक्कत है? आज कांग्रेस की क्या बुक्कत है? यूजलेस है। 44 बंदे क्या कर लेंगे पार्लियामेंट में? क्या हंगामा कर सकते हैं 44 आदमी? जो ये कांग्रेस को ब्लेम करते हैं, 44 आदमी कांग्रेस लोकसभा में कर क्या सकते हैं? लेकिन वॉकआउट इनकी जरूरत नहीं है लोकसभा में। लोकसभा इज नंबर ऑफ मेजोरिटी, देयर मेजोरिटी। लेकिन काम करने की इच्छा, एक बात करना अलग होता है। एक सभा में बोलना कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, 15 लाख रुपए आपके बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। एक गरीब आदमी बिकता है यहां पर। लालू प्रसाद यादव ने बिहार में 50 रुपए की साड़ी लोगों को देके 15 साल वोट ली। इतनी गरीबी है इस देश में। ये तो कहीं ना कहीं होता ही रहता है। नहीं, ये अगर जब तक होता रहेगा,
हिमांशु जी की बात सही है, चाहे बीजेपी हो कांग्रेस हो, जब तक आप गरीबों को एक्सप्लॉइट करेंगे किसी भी डेवलपिंग कंट्री का हमारा नहीं। आप पाकिस्तान लीजिए, बांग्लादेश लीजिए, ब्राजील लीजिए, पूरी एशियन, चाइना लीजिए, चाइना में डेमोक्रेसी नहीं है, बात दूसरी है, लेकिन चाइना में भी डिसेंट है। डेमोक्रेसी हैज इज ओन पेरिल्स। इसकी जो सबसे बड़ा दुखदाई चीज है, हमें कुछ भी बोलने की इच्छा है, फ्रीडम है। हमारा सुप्रीम कोर्ट कहता है कि यू आर फ्री टू स्पीक, पर हंगामा करना तो नहीं है। हंगामा करना नहीं बोलते, लेकिन जो पार्लियामेंट में के बाहर होता है और जो पार्लियामेंट के अंदर होता है, उन दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है। आपके व्हाट यू प्रीच, व्हाट यू प्रैक्टिस, कोई भी पार्टी हो, लेक्चर को छोड़ देते हैं, प्रैक्टिस टोटली अलग है, बिल्कुल अलग है। जब लोगों के सामने आती है। जीएसटी एक बहुत बड़ा विषय है, मैं उसका एक्सपर्ट हूं पूरे कंट्री में। जीएसटी में बहुत 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 बड़ा हंगामा किया गया था। 10 साल से 12 साल से इस कंट्री में डिबेट कर रहे हैं। अगर आज ओपोजिशन कंस्ट्रक्टिव नहीं होती, अगर वो देश का भला नहीं चाहते, अब मुझे पता नहीं देश का भला होगा या नहीं होगा, अभी किसी को नहीं पता कि जीएसटी में क्या होगा, अभी 1 महीना हुआ है, लेकिन ये 4-5 जो बिल ओपोजिशन ने कोऑपरेट किया तभी राज्यसभा में पास हुए। अभी भी राज्यसभा में एनडीए की मेजोरिटी नहीं है, कभी होगी भी नहीं, अभी 5 साल तक और इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन ओपोजिशन ने कोऑपरेट किया। हाउ यू डील विद द ऑपोजिशन, गिव देम रिस्पेक्ट। आप बाहर गाली देंगे, रोज गाली गलौज करेंगे, उनका उपहास करेंगे, मजाक उड़ाएंगे, तो अंदर आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? ह्यूमन बीइंग्स हैं। अगर हम लोग मोदी साहब को रोज गाली दें, क्या हम उनसे उम्मीद करेंगे कि वो लॉयर्स को अपने के वकील बड़ा अच्छा काम करते हैं? जो अच्छा काम करते हैं अच्छा बोलना चाहिए, गंदा काम आपको हक है बोलने का, ये काम गलत है आप बोलिए। जहां बीजेपी के वर्कर्स हो, कांग्रेस के वर्कर्स हो, जहां ममता बनर्जी के कलकत्ता में हो, हम सब जानते हैं क्या करते हैं, जाके वो क्या काम करते हैं। अक्सर ये मुद्दा भी उठाए दुष्यंत जी, अक्सर ये भी बोला जाता है कि सिर्फ हंगामा जो होता है विपक्ष की तरफ से वो संसद के लिए ही होता है, बाहर इसका कुछ नतीजा देखने को नहीं मिलता, वो संसद में सिर्फ टाइम पास करने के लिए ही होता है कि वो टाइम निकल जाए बस खत्म, ऐसा भी कुछ है? नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा ये कोई टाइम पास का मामला नहीं है कि विषय वैसे हैं। एक्चुअल मैंने एक वर्ड आपको इस्तेमाल किया था पिछले बार, इनकी इस रूलिंग पार्टी के अंदर इच्छा शक्ति का अभाव है, क्योंकि जहां इनकी इच्छा है वो काम तो अपोजिशन ने करवाएंगे, वो सारे बिल्स तो पास कराएंगे। अगर वो इस विषय को लेकर चलेंगे कि संसद का समय बर्बाद ना हो, तो निश्चित तौर से देश का हर नागरिक और देश का हर चुना हुआ प्रतिनिधि इनका साथ देगा, क्योंकि बहुत अच्छा विषय है, कोई नहीं चाहता। ऐसा तो बोलना भी एक बड़ा दुखदाई स्टेटमेंट है कि एमपीज देश का विकास नहीं चाहते। ये मेरा ख्याल इससे बड़ी घटिया बात हम किसी चैनल पे नहीं कर सकते। इवन एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिसको लाखों लोगों ने वोट दिया है, वो चाहेगा कि मैं अपनी कंस्टिट्यूएंसी का विकास नहीं करूं। कई सारे विषय, कई सारे एमपीज को मैं जानता हूं, और कई सारे एमपीज इन बातों को कहते हैं कि सरकार नहीं चाहती है इन विषयों पर सहमति हो, और वो इस तरह के हालत पैदा करती है। लेकिन आप ये चीजें प्रूव करनी बड़ी मुश्किल हो जाती है कई बार, तो कौन यार ये कह देना और उसके बाद फिर उसको प्रूव करना भारी काम है, कौन आके बोलेगा। लेकिन हकीकत ये है, सच ये है कि जो सरकार है, जो जिसकी सरकार है, उसका प्रथम दायित्व है कि वो सरकारों को चलाए और संसद की कार्रवाई रोकने में। विपक्ष का भी उसमें उतना ही नहीं, उतना हाथ होना चाहिए। जो सरकार विकास का काम करती है, विपक्ष के ये उनको मैंडेट है कि देश को आगे बढ़ाना, उन्होंने अपने इंटरेस्ट नहीं देखने कि हम पैसे बना लें और जेब में डाल लें। अगर कोई रूलिंग पार्टी अच्छा काम करती है, व्हाई कांट बी सपोर्ट, व्हाई शुड यू नॉट सपोर्ट? दो बात रखना चाहता हूं। पहले सबसे पहले वकील साहब ने बताया कि मायावती जी दलित की नेता है, तो दलित की जो नेता है वो उसका हम 2014 में भी देख चुके हैं उनका जनाधार, और अभी फिलहाल हुए यूपी के चुनावों में देख सकेंगे वो कितनी बड़ी नेता हैं और क्या हैं वो, उनको लोगों ने नकार दिया बिल्कुल, ठीक है। दूसरी बात जो इन्होंने बताई कि मायावती जी को बोलने का अधिकार नहीं दिया गया, तो शायद आपने डिबेट देखी नहीं है, स्पीकर ने उनको 4 बार मना करा कि आपका टाइम खत्म हो गया। देखिए, आप एक मर्यादाओं की बात कर रहे हैं, आप टाइम की बात कर रहे हैं, और उसके साथ साथ उसको सपोर्ट भी कर रहे हैं कि मायावती जी को बोलने क्यों नहीं दिया गया। वहां पे हर सांसद का टाइम दिया जाता है, उसके बेल बजने के बाद उसको बैठ जाना चाहिए, अपनी बातों को रखने के लिए अलग से एप्लीकेशन देनी पड़ती है और टाइम लेना पड़ता है। तो मायावती जी, देखिए वो पूरा का पूरा एक ड्रामा था कि किसी भी तरीके से मुद्दे पे आए वही कि मायावती जी का जो इस्तीफा की बात कर रहे हैं कि भाई वो हंगामा कर रहे हैं और सामने से हंगामा किया जा रहा है, वो हंगामा सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि 4 बार मना करने के बाद, और जो सांसद अपना टाइम लेना चाहते हैं, जिनको बोलने का मौका चाहिए, उन लोगों को टाइम नहीं दिया जा रहा, और किसी ने उनसे ना, सत्ता पक्ष ने उनसे इस्तीफा नहीं मांगा, तो उन्होंने अपनी मर्जी से इस्तीफा दिया गया। इसको बिल्कुल भी बीजेपी पार्टी के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। मैं इस चीज को बहुत क्लियर करना चाहता हूं। 2 छोटे से सवाल हैं। आपका कहने का मतलब है कि जो आदमी चुनाव हार जाता है तो उसका कोई अस्तित्व तो नहीं है, वो लीडर नहीं है, तो इसका मतलब तो ये था कि 85 में आप लोग सारे चुनाव हार गए थे, और 2 ही एमपी बचे थे, अटल बिहारी वाजपेयी भी चुनाव हार गए थे, अडवाणी भी चुनाव हार गए थे, उसके बाद उनको अपने विचार रखने का कोई दायित्व नहीं था।
देखिए नंबर एक बात। दूसरी बात, ये कहाँ की सच बात है कि एक आप ये कैसे कह सकते हैं कि मैं की सीनियर लीडर नहीं है? वो 4 बार मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की रही है, मैं बेशक उस पार्टी से नहीं हूँ, तो आप संसद में बोलने का मौका देते नहीं है, वो ठीक है। आपका एक विधायक डेस्क के ऊपर चढ़ के हाहुल्ला करता है तो वो ठीक है, बाकी अगर कोई कुछ बोल हमने अभी बना कर रखा है, वो ठीक नहीं, आप ऐसा मत करिए। हमने बोला आप कम से कम इस देश के साथ में न्याय करिए और जो आप कह के आए उसको करिए। अब आपके पास सब कुछ है, आपकी सरकार है, आप जिनको उठाना है बंद करिए। 15 लाख रुपए लाने तो लाइए ना, जो रोजगार देने हैं दीजिए ना, कौन मना कर रहा है? जितनी कंपनी लगानी है लगाइए, जितना आपको व्यापार देना दीजिए, सब ठप पड़ा है मेरे भाई, जनता बचा कर दो। सर ऐसे हम आरोप लगाने बैठेंगे तो टाइम बहुत लंबा निकल जाएगा, ये जवाब देते रहेंगे, आप आरोप लगाते रहेंगे, ये तो सब कुछ चलता ही रहेगा। हम ये करे थे सांसद ये प्रश्न ऐसे करते हैं, ये विषय से आप एक दूसरे पे आरोप ना लगाए ना, वो विषय उससे ना भटके, सिर्फ उसी पे जवाब दें। आप एक दूसरे से आरोप लगाएंगे तो ये तो बढ़ता ही जाएगा ना। अगर आप विषय की बात में 1 मिनट में अपनी या बल्कि आधे मिनट में बात खत्म करता हूँ। संसद में काम होना चाहिए, एक स्वस्थ चर्चा होनी चाहिए और सबको, जैसे हम लोगों ने दूसरे बिल पास कराए हैं, अगर कोई अच्छे विषय पे चर्चा होती है, ये हमसे ठीक से बात करते हैं, तो हम इनका एक रचनात्मकता के आधार पर हम किसी सीमा तक जाने के लिए तैयार हैं। कांग्रेस देश के प्रति समर्पित पार्टी है, हमारा विकास से सीधा संबंध है, इसलिए विकास के लिए हम कहीं तक भी जाने के लिए तैयार। अक्सर दोनों पक्षों से यही बोला जाता है कि हम देश के हित में हैं, जनता के लिए ये सब कर रहे हैं, जनता के लिए हंगामे हो रहे हैं, लेकिन पर कहीं ना कहीं जनता को इससे कोई फायदा नहीं हो रहा, जनता के बहुत ज्यादा पैसे इसमें खर्च हो रहे हैं। तो आज हमने करी इस विषय पर चर्चा, लोकसभा और राज्यसभा में क्यों होते हैं हंगामे। अक्सर पक्ष विपक्ष में जो संसद में होता है वही शायद आज हमारी इस डिबेट में हुआ, कुछ निष्कर्ष नहीं निकला। हंगामे अक्सर होते रहते हैं और शायद आने वाले टाइम में होते भी रहेंगे, अगर इस पर विधायी कार्य ना करने पर, सांसदों पर अगर कोई कानून ना बना तो। हमारी इस खास चर्चा में फिलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे किसी ऐसे ही खास विषय को लेकर, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत, नमस्कार।